लुक एट दैट गाय, आई मीन जब वो चलता है उसकी पेट की जगह ऐसा क्यों लगता है 4-5 टायर चल रहे हो. ही इज टू फैट. उस लड़की को देखा है, आई थिंक शी शुड गेट दैट नोज जॉब डन. नाक बड़ी डिस्प्रपोर्शनेट है उसकी. डूड घंटा शादी करती, इतना काला लगता था, ऐसे इंसान से शादी कौन करेगा. अरे यार लुक एट दैट गर्ल. डोंट यू थिंक उसके बूब्स कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं. एवरीवन गेट्स देम ऑपरेटेड, वो क्यों नहीं करा लेती. टू ऑल दोज एब्सोल्युटली इडियोटिक पीपल जो इस टाइप के कमेंट्स करते हैं ना, यू गाइस हैव नो आइडिया कि आप किसी इंसान के सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेंटल स्टेट को किस लेवल तक अफेक्ट कर सकते हो. सो प्लीज इट्स टाइम that you wake up and understand. Hi, this is me Anusha Paul and welcome back to yet another video on my channel, A Caring Talk. Now, whenever we talk about the concept of body shaming, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको सबसे पहले समझ आना चाहिए. कोई भी इंसान अगर आपके फेस के बारे में, आईज, नोज, योर ईयर्स, द काइंड ऑफ लिप्स दैट यू माइट हैव, या फिर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आपका चेस्ट बिल्डअप ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, इन सब टाइप के कमेंट्स अगर आपके पीठ पीछे कर रहा है और आपको सुनने में आए या फिर आपके मुंह पे बोल के जा रहा है, देन माय फ्रेंड दैट पर्सन इज ट्राइंग टू टारगेट यू एज समवन जिसके बारे में वो कुछ भी फिजिकल अपीयरेंस पे बोल सकता है. एंड ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ बॉडी शेमिंग समवन. So you don't have to stay quiet and you have that right. For heaven's sake, I'm going to say this thing. I've said this so many number of times कि आप उनके मुंह पे जाके उनको you can just give the thing on their face and just cut that slack and say that sorry, it's my body and I'm going to decide how I look. It's as simple as that, right? Now, coming back to the concept which I want to talk about today is to all these trollers on social media and off social media as well. I want you guys to understand two simple things. तो I know कि आप लोगों का mental capacity बहुत छोटी होगी क्योंकि anyway आप इतने घटिया comments लोगों पे करते हो. But just sit down for a minute and understand कि इन type के comments करने से ना आप एक इंसान की दो सबसे valuable चीज़ें उनसे छीन रहे हो. सबसे पहले उनका self confidence and secondly उनका mental peace. Now let me talk about the concept of self confidence. जब भी किसी इंसान के बारे में आप कमेंट करते हो कि यार ये तो बहुत कम खाता होगा क्योंकि ये इतना पतला है, या ये बहुत ज़्यादा खाता होगा बिकॉज ये इंसान इतना मोटा है, यू नो, द फेस लुक्स अगली, देयर स्किन कलर इज पैथेटिक, दैट बॉडी शेप इज नॉट द टिपिकल आवर ग्लास फिगर. आपके हिसाब से ना वो कमेंट्स बहुत ही कैजुअल एंड जस्ट फॉर फन बोल दिए थे मैंने टाइप्स वाले होंगे, बट उस इंसान का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, उसका अपने ऊपर जो विश्वास होता है कि हाँ, depending on whether or not that person one works on their physical appearance or second does not give a damn about their physical appearance, in both the case scenarios अब वो इंसान बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा, राइट? अगर वो इंसान ऑलरेडी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है ना, उसको ऐसा लगेगा कि वो अपने सेल्फ अपीयरेंस को लेके जो जो चीज़ें करता है वो शायद वो गलत कर रहा है. एंड अगर वो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करके अपनी लाइफ आराम से जी रहा है ना, तो अब वो उन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगेगा. एंड क्योंकि आप लोगों का जजमेंट ये है कि वो इंसान फिजिकल अपीयरेंस में एब्सोल्यूट फेलियर है, उसको खुद को लगने लगेगा कि हाँ शायद वो फेलियर है. ये कमेंट्स जब बार बार रिपीटेडली किसी इंसान को सुनने में आते हैं, इट अटैक्स देम टू दैट लेवल कि उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो जो एक चार्म होता है जो कैजुअली वो अपने आप को नॉर्मली अच्छे से कैरी करते हैं, अब वो सब कुछ एकदम जीरो हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, जस्ट बिकॉज आपने वो एक कैजुअल या गुड फॉर नथिंग काइंड ऑफ कमेंट करता. सेकेंडली, जब एक इंसान अपने बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, स्पेशली उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, तो इट डज टेक अ टॉल ऑन देम. यू नो, जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो हो जाता है ना, तो आप बार बार ये चीज़ ज़रूर सोचोगे कि यार अगर मैं मोटा लगता हूँ, पतला लगता हूँ, या मेरे बॉडी पार्ट्स कुछ करेक्ट नहीं है लोगों के हिसाब से, उनका साइज, शेप, फिगर डिसअप्रोप्रिएट है, तो शायद मेरे अंदर इतनी ज़्यादा खराबी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता अब लाइफ में. शायद एक इंसान ने अगर ये चीज़ बोली है तो हर कोई मेरे बारे में ये सब बोलता होगा. सो क्या होगा ना, अगर वो कहीं चल भी रहे हो, कहीं बैठे भी हों, कहीं पे भी हो, जस्ट रिलैक्स नॉर्मल चिल भी कर रहे हो, कोई इंसान कैजुअली उन्हें देख ले, या कोई अगर उन्हें
एक लुक पास कर दे आते जाते, नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो उनको ये लगेगा कि यार इस इंसान ने पक्का मेरे उस फिजिकल डिफेक्ट को नोटिस किया होगा जो उस इंसान ने बोला था कुछ टाइम पहले। तो एक बार आपकी बोली बात ना वो इंसान हर किसी के अंदर एज अ रिफ्लेक्शन देखेगा। उसको ये लगेगा कि उसके अंदर इतने प्रॉब्लम्स हैं कि ही कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम्स और शी कैन नॉट चेंज एनीथिंग अबाउट हरसेल्फ दैट वे। तो पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया ना, एंड फिर मेंटल पीस भी जीरो हो गया। उसके बाद दैट पर्सन कैन हैव any kind of worst case scenario situation in their life. They can have eating disorders, they can try and डॉक्टर के पास मिलने चले जाएंगे कि I want to change this part about my body, about my physical appearance because I'm not comfortable. तो मुझे बस एक बात जाननी है आप सबसे, इतना सब कुछ अगर एक इंसान गो थ्रू करता है आपके उस एक कैजुअल या एक मैंने तो ऐसे ही बोल दिया वाले कमेंट से, क्या ये सही है? फिर अगर गॉड फॉरबिड कल को आप उसकी जगह होते और आपके बारे में लोग ऐसे कमेंट करते तब आप क्या करते? At the end of this video, I have just one thing to say to the people जिनको कहीं ना कहीं लोग टारगेट बेमतलब बनाते हैं, सुनो यार, सीधा जाके मुंह पे बोल दो कि I don't give a damn about what you say because I am happy the way I am and I really do not want to get bothered or affected by what you say. So go ahead and do whatever you want to. It shouldn't affect you guys. Let's come together and be a society जहाँ पे इन सब चीज़ों को लेके जजमेंट्स इस तरीके के और इस घटिया लेवल तक कभी भी ना जाए. I'll see you very soon in my next video, and until then, keep smiling, stay positive. Cheers out to you all. See you very soon. Bye. Hey guys, don't forget to like, share and subscribe. Click that post bell notification on so that you guys are the first ones to know whenever I upload a new video.